खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। एनसीपी और कांग्रेस नेताओं के बीच इंडिया की बैठक को लेकर हुई चर्चा। 25-26 को होगी इंडिया की अगली बैठक। दत्ता सामंत हत्याकांड केस में छूट गया छोटा राजन। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी से थी मशहूर ट्रेड यूनियन नेता की खास तलखी। रिकॉर्ड तोड़ बारिश में भी मुंबई नॉनस्टॉप। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य बारिश की संभावना। देखा नाज़रीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब, लेकिन खबरों की जानिब बढ़ने से पहले एक ज़रूरी ऐलान ज़रूर बताना चाहूँगा नाज़रीन। हमारे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें 2 दिन पहले कॉल किया था श्रीनगर से, और उनका नाम अल्ताफ़ हसन था। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें कॉल किया और हमारी न्यूज़ को, हमारे चैनल्स को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और हमारे चैनल की प्रशंसा की है। इसलिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की जानिब। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की इंडिया नामक गठबंधन का निर्माण किया गया है। इस गठबंधन की तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में आयोजित की जाएगी। इसी की तैयारी को लेकर शुक्रवार को रंका अध्यक्ष शरद पवार ने YB चौहान सेंटर में कांग्रेस और पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की। इस बैठक के खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हम लोगों ने इसकी तैयारियों को लेकर रंका अध्यक्ष शरद पवार से चर्चा की। उन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन किया। पटोले ने बताया कि मुंबई में बैठक कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, रंका प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान समेत अन्य नेता उपस्थित रहे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। CBI ने शुक्रवार को मशहूर ट्रेड यूनियन नेता डॉक्टर दत्ता सामंत की हाई प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने के आरोप में गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन को बरी कर दिया। सामंत की 16 जनवरी 1997 को पवई स्थित उनके घर के बाहर फजावती रोड नरेश जनरल स्टोर के पास गोलियों से भून दिया गया था। CBI की विशेष अदालत में न्यायाधीश AM पाटिल ने ठोस सबूत के अभाव में इस हाई प्रोफाइल हत्या मामले में राजन को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। दरअसल सामंत की हत्या के बाद साकीनाका पुलिस ने डॉक्टर सामंत के ड्राइवर भीमराव सोन कांबले द्वारा दर्ज की गई एक रिपोर्ट के आधार पर 4 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मुकदमे के पहले सेट में कुछ स्थानीय लोगों पर मुकदमा चलाया गया। राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया था। बाद में CBI ने उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अपने हाथ में लिया और डॉक्टर सामंत की हत्या के मामले में राजन पर मुकदमा चलाया, मगर राजन के खिलाफ CBI पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने नहीं रख सकी, जिसकी वजह से राजन को कोर्ट ने बरी कर दिया। 16 जनवरी 1997 को डॉक्टर सामंत अपनी जीप से पवई से घाटकोपर के पंत नगर जा रहे थे। तभी पजावती रोड पर नरेश जनरल स्टोर के पास उन पर हमला किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि बाइक पर आए 4 अज्ञात व्यक्तियों ने डॉक्टर सामंत के वाहन को रोका और ट्रेड यूनियन नेता पर कम से कम 17 गोलियां चलाई और मौके से भाग गए थे। डॉक्टर सामंत को आनन फानन में पास के अनिकेत नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया गया। नाजरीन, आज की पीढ़ी शायद इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस के संवेदना लहर के बावजूद दत्ता सामंत मुंबई से एक लौते ऐसे नेता थे जो लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल हुए थे। सामंत ऐसे मजदूर नेता थे जिन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चूल्हे हिला दी थी। सामंत के विरोध में इंदिरा गांधी ने मजदूर की किसी भी मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया था। सामंत को कमजोर करने के लिए इंदिरा गांधी ने शिवसेना नेता बाला साहेब ठाकरे से समझौता किया था। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब।
मुंबई उपनगर में बीते दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। शनिवार को भी शहर व उपनगर में मध्य व भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई थी। मुंबई में 1 अगस्त तक इसी तरह का मौसम बना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मुंबई में शुक्रवार को 18.45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पूर्व उपनगर में 36.32 मिलीमीटर और पश्चिम उपनगर में 31.59 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस बीच मुंबई शहर में पेड़ या डालियां गिरने की एक और शॉर्ट सर्किट के एक घटना हुई है। पूर्व उपनगर में पेड़ या डालियां गिरने से 4 दुर्घटना हुई। पश्चिम उपनगर में पेड़ या डालियां गिरने की 12, घर की दीवार गिरने की 1 व शॉर्ट सर्किट की 4 घटनाएं हुई। सौभाग्य से इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। बीएमसी की ओर से दावा किया गया है कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश में भी मुंबई नॉनस्टॉप रही। इस मॉनसून एक ही दिन में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की 4 घटनाएं हुई, लेकिन मुंबई महानगर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मुंबई थी कि चल ही रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो यह है मुंबई मेरी जहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के। तो नाजरीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।